हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीकली करंट अफेयर सीरीज। हमारा आज का फर्स्ट न्यूज है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन से जिंद सोनीपत मार्ग पर देश की पहली पर्यावरण अनुकूल हाइड्रोजन ईंधन आधारित पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। भारत यह तकनीक अपनाने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है। इससे पहले जर्मनी, जापान, चीन, अमेरिका के पास यह तकनीक था। हमारा अगला न्यूज है नीति आयोग निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026। यह सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है और इसमें फर्स्ट रैंक पर गुजरात है, सेकंड पर महाराष्ट्र और थर्ड पर तमिलनाडु। हमारा अगला न्यूज है देश का पहला जल बजट। पंचायती राज मंत्रालय ने जल सुरक्षा नियमावली बनाई है। इसके तहत अब पहली बार ग्राम पंचायतों द्वारा गांवों का जल बजट तैयार किया जाएगा। पहले चरण में इसे 10 राज्यों बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में शुरू किया जाएगा। हमारा अगला न्यूज है भारत का पहला सरकारी एआई विश्वविद्यालय। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने राज्य में भारत के पहले सरकारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय और अनुसंधान के लिए एआई हब स्थापित करने की घोषणा की है। हमारा अगला न्यूज है पश्चिम बंगाल में आयुष्मान दिवस। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में 16 अगस्त को पहले के सरकार द्वारा खेला होबे दिवस मनाया जाता था, उसको अब 16 अगस्त को आयुष्मान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। हमारा अगला न्यूज है भारत टेक्स 2026। भारत की सबसे बड़ी वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी का तीसरा संस्करण नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जा रहा है। हमारा अगला न्यूज है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की विदेश यात्रा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मालदोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रवाना हुई है। यह किसी भारतीय राष्ट्रपति की मालदोवा और उत्तरी मैसेडोनिया की पहली द्विपक्षीय यात्रा है। हमारा अगला न्यूज है यूक्रेन में एक नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और वहां नया प्रधानमंत्री बनाया गया है सेर्ही कोरेत्स्की को यूक्रेन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। हमारा अगला न्यूज है यूएनएससी में भारत वर्ष 2028-29 के लिए अस्थायी सदस्यता के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहा है और इसी बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शांति का नारा दिया है, SSANTII, शांति का। हमारा अगला न्यूज है अफगानिस्तान में यूएन मिशन के प्रमुख। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने बांग्लादेश के रबाब फातिमा को अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन का नया प्रमुख नियुक्त किया है। तो संयुक्त राष्ट्र ने रबाब फातिमा जो कि बांग्लादेश की है उनको अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन का प्रमुख बनाया है। हमारा अगला न्यूज है अमेरिकी वायुसेना अकादमी में पहले केसधारी सिख चिराग वीर सिंह सराव अमेरिका के कोलोराडो स्प्रिंग स्थित अमेरिकी वायुसेना अकादमी में शामिल होने वाले पहले केसधारी सिख अमेरिकी बने हैं। और हमारा अगला न्यूज है अभी पिक एक्स माउंटेन काफी न्यूज में है। तो ये पिक एक्स माउंटेन कहाँ है? तो यह ईरान में है। हमारा अगला न्यूज है भारत और ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता जो लागू हो गया है। भारत इसके तहत ब्रिटेन तुरंत 96.8% भारतीय निर्यात वस्तुओं पर शुल्क समाप्त कर देगा। हमारा अगला न्यूज है जबरन श्रम या फोर्स्ड लेबर से बने सामानों पर के आयात पर प्रतिबंध। भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने जबरन श्रम के माध्यम से उत्पादित या निर्मित वस्तुओं के आयात पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया। हमारा अगला न्यूज है स्विगी, इंस्टामार्ट और एचपीसीएल के बीच साझेदारी। क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म स्विगी, इंस्टामार्ट और हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के साथ साझेदारी किया गया है। इसके तहत ग्राहक ऐप के माध्यम से 5 केजी और 10 केजी एलपीजी सिलेंडर ऑर्डर कर सकेंगे। हमारा अगला न्यूज है देश की पहली स्पेस एक्सप्लोरेशन गैलरी जिसका उद्घाटन मध्य प्रदेश की भोपाल में किया गया है। यह देश का पहला स्पेस एक्सप्लोरेशन गैलरी है। हमारा अगला न्यूज है E85। आईआईटी कानपुर के इंजन रिसर्च लैब में E85 जिसमें 85% एथेनॉल और 15% पेट्रोल होगा उस पर चलने वाले वाहनों के स्वदेशी तकनीक विकसित किया गया। हमारा अगला न्यूज है लॉर्ड्स मैदान पर भारतीय महिला टीम का इतिहास। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने लॉर्ड्स मैदान पर खेले गए इतिहास के पहले महिला टेस्ट में इंग्लैंड को 270 रन से हरा दिया है। युवा तेज गेंदबाज कांति गौर प्लेयर ऑफ द मैच रही। हमारा अगला न्यूज है विंबलडन 2026 से। इसमें पुरुष सिंगल के विजेता हैं जानिक सिनर जो इटली से हैं और महिला सिंगल के विजेता हैं लिंडा नोस्कोवा जो चेक गणराज्य से हैं। हमारा अगला न्यूज है 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। प्रख्यात तमिल कवि, साहित्यकार और गीतकार आर वैरा मुथु को 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
हमारा अगला न्यूज़ है अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2026। इसका आयोजन कोलंबिया में किया गया और ये 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड था और इसमें भारत ने 5 गोल्ड जीता है और फर्स्ट स्थान पर रहा है भारत, फर्स्ट रैंक। अब आइए इन पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित पैसेंजर ट्रेन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें फर्स्ट कथन है, इसे हरियाणा के जिंद सोनीपत मार्ग पर शुरू किया गया, बिल्कुल सही है। और सेकंड स्टेटमेंट है, भारत ऐसी तकनीक अपनाने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया, यह बिल्कुल गलत है क्योंकि भारत ऐसी तकनीक अपनाने वाला दुनिया का 5वां देश बना है। तो हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। हमारा अगला न्यूज़ है, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए देश के पहले जल बजट के संदर्भ में प्रथम चरण में कितने राज्यों का चयन किया गया है? इसमें बिहार भी शामिल है। तो प्रथम चरण में 10 राज्यों का चयन किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला न्यूज़ है, हाल ही में सुर्खियों में रहा पिक एक्स माउंटेन परमाणु परिसर किस देश में स्थित है? तो यह ईरान में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला न्यूज़ है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वर्ष 2028-29 की अस्थायी सदस्यता की दावेदारी के लिए भारत के विदेश मंत्री द्वारा कौन सा नारा दिया गया है? तो ऑप्शन बी शांति का नारा दिया है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।